सुरभि कक्षा 8 की पुस्तक से चतुर्थ पाठ नीति श्लोका। उसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये चौथा श्लोक है, आपत सुमित्रम जानीयात। इसको समझाऊंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपत सुमित्रम जानीयात, युद्धे शूरं धने शुचिं, भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान्। आपत् सुमित्रं जानीयात्, युद्धे शूरं धने शुचिं, भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान्। केवल संस्कृत हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें परीक्षा में पास होना है। हम संस्कृत इसलिए पढ़ते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, शीलम सदाचारी बनते हैं और अच्छे हम में गुण आते हैं, तो संस्कारवान बनते हैं। तो देखिए, ये अनुष्टुप छंद है। इसके 2 लाइनों के मैंने 4 भाग कर दिए। 8-8 अक्षरों के 4 भाग हैं। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। अब समझेंगे। आपत्सु, आपत्तियों में, आपत्सु माने आपत्तियों में, सप्तमी का बहुवचन है। मित्रम, मित्र को द्वितीय विभक्ति है। जानीयात, आपत्तियों में मित्र को जानना चाहिए। ठीक है, जानीयात माने जानना चाहिए। युद्धे, युद्धे शब्द में सप्तमी का एक वचन है। युद्ध में शूरम, शूरम माने वीर, शूरम माने वीर। जानीयात, जानीयात सबके लिए लगेगा, जानना चाहिए। युद्ध में वीर को जानना चाहिए। यदि युद्ध में वो लड़ता रहता है, डर के नहीं भागता है, तो वो असली वीर है, असली शूर है। धने, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। धन में शुचिम, धने शुचिम, पवित्रता को जानना चाहिए। धन तो है, लेकिन पवित्र है कि अपवित्र है। कई लोग अपवित्र धन कमाते हैं, भंडारा करते रहते हैं, वरने कि ये जो है भंडारे से कुछ पवित्र हो जाएगा। कुछ नहीं पवित्र होता है। अपवित्र धन है, पाप की कमाई है, पाप की कमाई रहेगी चाहे जितने भंडारे कर लो। वैसे ऐसे भंडारों में कोई आदमी जो है अपवित्र धन कमा रहा है और भंडारे कर रहा है, तो ऐसे भंडारों को खाने, भंडारे में खाना भी नहीं चाहिए। पवित्र पैसा है, ठीक है, भंडारा कर रहा है प्रेम से कर, तो आप भंडारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पवित्र कमाई से। युद्धे शूरम धने शुचिम, भार्याम द्वितीय विभक्ति है। भार्या को, पत्नी को, भार्या माने पत्नी, भार्याम द्वितीय विभक्ति है। भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु, वित्तेषु क्षीणेषु, वित्त, वित्त माने धन, वित्तेषु क्षीणेषु, वित्त के समाप्त होने पर। ये दोनों शब्द मिलाकर के हैं, इसका विशेषण है। वित्तेषु क्षीणेषु, क्षीणेषु का विशेषण है। वित्तेषु क्षीणेषु, वित्त के समाप्त होने पर, धन के समाप्त होने पर किसकी परीक्षा होती है? भार्याम, जानीयात, जानना चाहिए। वित्त के समाप्त होने पर भार्याम जानीयात, पत्नी को जानना चाहिए। यदि पत्नी अच्छी है तो आपके पास धन नहीं रहा है तो भी वो आपका साथ देगी। आपके धनहीन होने पर रूखी सूखी जैसी भी है उसमें काम चला लेगी, तो वो आपका साथ दे रही है, तो अच्छी भार्या है, अच्छी पत्नी है। और व्यसनेश च बांधवान, व्यसनेश माने ये सप्तमी व्यक्ति है। व्यसनेश माने लड़ाई में, कलह में, बुरी आदतों में, इसके लिए प्रयोग किया जाता है व्यसनेश। बांधवान जानीयात, जानीयात, बांधवान माने भाई बंधुओं को। लड़ाई झगड़ों में, व्यसनों में भाई बंधुओं की पहचान होती है। यदि वो लड़ाई हो रही है तो आपका साथ देते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं और साथ भी देते हैं, और किसी प्रकार के व्यसनों में नहीं आने देते। यदि आप में किसी कोई बुरी आदत पड़ रही है तो उसको भाई बंधु, अच्छे होंगे भाई बंधु, तो आपको छुड़वाएंगे, बुरी आदतों में नहीं पड़ने देंगे। तो
आपत् सुमित्रं जानीयात् युद्धे शूरं धनेषु चिं भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। ये कक्षा 8 की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 1-2 साल छोड़ करके परीक्षा में बल्कि हर साल ही आता है। ये मेन परीक्षा में नहीं आएगा तो सप्लीमेंट्री में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े समझना है। तो इससे क्या सीख मिल रही है? आपत्तियों में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में वीर की पहचान होती है, धन में पवित्रता, भार्या वित्तेषु क्षीणेषु भार्याम, धन के समाप्त होने पर पत्नी की पहचान होती है, और व्यसनेश बुरी आदतों में, लड़ाई झगड़ों में भाई बंधुओं की पहचान होती है। धन्यवाद।